दूध मांगोगे खीर मिलेगी। अरे ये किस तरह से चाय बना रही है तू? पहले पानी में दूध मिला और फिर चीनी पत्ती डालकर उबाल दे। पहले पानी उबालने का इंतजार करेगी, फिर उसमें अदरक डालेगी, फिर कहीं जाकर चाय पत्ती डालेगी, फिर दूध डालकर उबालेगी। कितना टाइम खराब करती है। लेकिन मम्मी जी कच्चे पानी में ही चाय पत्ती चीनी और दूध डाल दूंगी तो टेस्ट नहीं आएगा, और चाय को तो जितना ज्यादा उबालो उतनी ही अच्छी बनती है। किसने बोलती तुझे ये फालतू की बात? मैंने जैसा बोला है ना वैसे कर। एक काम ठीक से करना आता नहीं तुम लोगों को। और तू क्या कर रही है? आलू के पराठे बना रही हूँ मम्मी जी। अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन ये किस तरीके से आलू के पराठे बना रही है? आटे के अंदर आलू का मसाला भर भर के पराठे बनाएगी तो कितना टाइम लग जाएगा। इसीलिए तुम लोगों का खाना कभी टाइम पर नहीं बनता, ना उसमें कोई स्वाद आता है। इस आलू को आटे के अंदर ही मिला ले, पराठे जल्दी बन जाएंगे और स्वाद भी बन जाएंगे। लेकिन मम्मी जी ऐसे तो पराठे का कोई टेस्ट पता ही नहीं चलेगा। आटे में मिलाने के बाद मसाले का सारा फ्लेवर कम हो जाएगा। ओहो, देखो तो जरा, नई नई बहू बनी मुझे समझा रही है। जितने साल की तू हुई नहीं है ना, उससे ज्यादा साल हो गए मुझे ये आलू के पराठे बनाते हुए। आज तक तो कभी किसी मसाले का स्वाद कम नहीं हुआ। आई बड़ी, जैसे बोला है ना वैसे बना। सरला ने सुबह सुबह अपनी दोनों बहुओं का दिमाग खराब कर दिया और किचन से चलती बनी। मुझे तो समझ में नहीं आता आखिर मम्मी जी मुझसे चाहती क्या है। अच्छा भला काम करते हैं हम दोनों, लेकिन पता नहीं उस अच्छे भले काम को मम्मी जी हमेशा बिगाड़ने पर क्यों तुली रहती है। अरे मम्मी जी का क्या, इस घर के सभी लोग ऐसे ही हैं। इन्हें लगता है दुनिया में जितना भी काम आता है सिर्फ इन्हीं को आता है, बाकी तो दुनिया में सब बेवकूफ है। अब जबरदस्ती दोनों बहुओं को वैसे ही नाश्ता बनाना पड़ा जैसा सासू माँ ने कहा था, वरना उन्हें चार बातें और सुनने को मिलती। लेकिन जब उन्होंने नाश्ता सर्व किया, अरे ये कैसे पराठे बनाए हैं? बस नाम के आलू के पराठे हैं क्या? आलू का तो कोई नामो निशान भी नहीं दिखाई दे रहा मुझे इनके अंदर, और ना कोई टेस्ट आ रहा है। पता नहीं कोई काम करना भी आता है कि नहीं तुम दोनों को। और नहीं तो क्या। और ये चाय बनाई है पिंकी तुमने एकदम कच्ची। चाय बनाती हो तो कम से कम उसे ठीक से पका तो लिया करो। इतना समझाती हूँ इन दोनों को, उसके बाद भी हर काम इन्हें अपनी मर्जी से करना है। बताया था ना तुम दोनों को कि चाय और पराठे कैसे बनाने हैं, फिर भी ये बना कर रख दिया। अरे मम्मी जी, लेकिन हमने तो वैसे ही चाय पराठे बनाए जैसे आपने बोले थे। बस रहने दो, अगर वैसे बनाए होते तो इनका ये हाल ना होता। हर काम बिगाड़ कर रखने की आदत हो गई है बस। अनु और पिंकी एक दूसरे की तरफ मुंह बनाते हुए देखती हैं और चुपचाप वापस किचन में चली जाती हैं। तभी अगले दिन अनु जब छत पर कपड़े धो रही थी कि अजित भी छत पर आता है। अरे ये किस तरह से मेरे कपड़े धो रही हो तुम? तुम्हें पता है ना मेरे कपड़े कितने गंदे होते हैं, तो इसमें सर्फ क्यों नहीं डाल रही? ऐसे तो कपड़े साफ ही नहीं होंगे। अरे इसे धोने के लिए मैंने इसमें लिक्विड डिटर्जेंट डाला है। पाउडर वाला डिटर्जेंट डालूंगी तो कपड़े का कलर उड़ जाएगा। आखिर लाती कहाँ से हो तुम इतना सारा ज्ञान? कुछ अता पता भी है तुम्हें? लिक्विड वाला डिटर्जेंट कपड़ों के लिए कितना खराब होता है, और ना कपड़े इसमें साफ होते हैं। मैं इसमें पाउडर वाला डिटर्जेंट डाल रहा हूँ, इसे अच्छे से धुलेंगे। अरे लेकिन अजित जबरदस्ती मशीन के अंदर बहुत ज्यादा पाउडर वाला डिटर्जेंट डाल देता है, जिससे उसके कपड़ों का सारा कलर उड़ जाता है। शाम को जब अनु छत से कपड़े उतार कर लाती है तो कपड़े देखते ही अजित का दिमाग खराब हो जाता है। अरे ये क्या किया तुमने? कैसे धोई तुमने मेरी शर्ट? इसका पूरा का पूरा कलर उड़ गया। मैंने तुम्हें बोला था ना कि इसे लिक्विड डिटर्जेंट में मत धोना। इसका कलर लिक्विड डिटर्जेंट में धोने की वजह से नहीं गया है। आपने जो पाउडर वाला डिटर्जेंट डाला था ना, उसी ने इसका कलर उड़ाया है। तुम तो ऐसे कह रही जैसे तुम्हारे आने से पहले हमने कभी कपड़े ही नहीं धोए। हम हमेशा पाउडर डिटर्जेंट से ही कपड़े धोते थे, लेकिन आज तक कभी कपड़े का कलर नहीं गया। समझ में नहीं आता तुम्हें कुछ करना आता भी है या नहीं आता। इतनी महंगी शर्ट मेरी खराब कर दी। हद है यार। अनु वहां से गुस्से में किचन में चली जाती है, लेकिन वहां तो कुछ और ही संग्राम चल रहा था। ऐसे धुलते हैं बर्तन? बर्तनों पर इतना इतना साबुन लगाओगी तो आधा साबुन तो बर्तनों पर ऐसे ही लगा रह जाएगा। साबुन को पहले पानी में घोल ले, उसके बाद बर्तन धोइयो। तभी मैं सोचूं आजकल बर्तन ठीक से साफ क्यों नहीं होते। मम्मी जी, ये कोई लिक्विड डिश वॉश थोड़ी ना है जिसे पानी में घोल लूं। साबुन को पानी में घोलूंगी तो बर्तनों पर ठीक से लगेगा भी नहीं। ओहो, फिर से आ गई बहू सास को सिखाने। तुम दोनों के घर में आने से पहले बर्तन मैं ही धोती थी और इसी तरह से धोती थी, और घर का हर एक बर्तन शीशे की तरह चमकता था। लेकिन जब से तुम लोग बर्तन धोने लगे हो ना,
सारे बर्तनों पर साबुन लगा रहता है। अब जैसे बोला है वैसे धो इसे। पता नहीं इन लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि हमें कुछ करना ही नहीं आता और खुद हमेशा उल्टी ही बातें बताएंगे, जिससे काम सुधरना तो छोड़ो 10 गुना ज्यादा बिगड़ जाता है। अब जबरदस्ती सरला पानी में धुले हुए साबुन से बर्तन धुलवाती है, जिससे ना तो बर्तन ठीक से साफ होते हैं, ना उनके अंदर की स्मेल दूर होती है। सरला उन्हीं बर्तनों में अपने बेटों का लंच भी पैक करवा देती है। दोपहर में लंच टाइम पर पिंकी के पास पीयूष का फोन आता है। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे अंदर अक्ल नाम की चीज है कि नहीं? क्या मतलब? मतलब ये कि बाकी कुछ काम करना नहीं आता, चलो कोई बात नहीं, लेकिन बर्तन धोने तो आते हैं ना। पूरे टिफिन में कितनी गंदी स्मेल आ रही है। अब बर्तन धोने भी मैं सिखाना हूं क्या तुम्हें? बस बहुत हो गया। बहुत अच्छी तरह से बर्तन धोने आते हैं मुझे, लेकिन हर चीज में टोक टोक करके अच्छे भले काम को उल्टा करवाएंगे और फिर हमें ही 4 बातें सुनाएंगे। बेवकूफ नहीं है हम, आता है हमें सब कुछ। इतना टोकने के बाद भी तुम लोगों का ये हाल है। अगर तुम लोगों को टोका ना जाए तो पता नहीं तुम क्या ही करो। पूरा का पूरा मूड खराब कर दिया। पीयूष ये सब बोलकर कॉल कट कर देता है, लेकिन उसकी बातें सुनकर पिंकी का दिमाग खराब हो जाता है। अब तो इन लोगों को कुछ बोलने का भी मन नहीं करता। खुद को बहुत समझदार समझते हैं ना, और हमें तो ऐसे समझते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी महामूर्ख बहुएं हमारे घर में आ गई हैं। उन लोगों की अब यह हर रोज की आदत बन चुकी थी। वो हर काम के लिए पिंकी और अनु को टोकते, जिसकी वजह से वो दोनों अपनी मन मर्जी से कुछ कर भी नहीं पाती थी और काम अच्छा होने की बजाय बिगड़ जाता था। तभी अगले दिन, ये क्या कर रही हो तुम दोनों? सफाई कर रहे हैं मम्मी जी। अनु दीदी डस्टिंग करी है और मैं पोछा लगा रही हूँ। ये डस्टिंग और ये पोछा तुम दोनों रोज ही लगाती हो। अगर ऐसे घर साफ होना होता तो कब का हो जाता। लेकिन घर तो साफ ही है मम्मी जी। घर तो साफ ही है मम्मी जी की बच्ची। घर का ये फर्श पिछली बार तुम दोनों ने सर्फ से कब धोया था? कितना ज्यादा गंदा हो गया। देखो तो कैसे निशान पड़ गया है फर्श के ऊपर। मम्मी जी ये निशान नहीं है, टाइल्स का डिजाइन है, और हम दोनों रोज घर में पोछा तो लगाते ही हैं। हमारे घर में कोई इतनी ज्यादा गंदगी थोड़ी ना है कि हम फर्श को सर्फ से साफ करें। इतना ही तुम्हें साफ सफाई का ज्ञान होता ना कि पूरे घर को कैसे साफ करना है, तो घर अच्छा खासा चमक रहा होता। अरे घर में जहां देखो वहां धूल जमी हुई है। पूरे घर को अच्छी तरह साफ करो और सर्फ से, समझ गई ना? जी मम्मी जी। अब सरला देवी दोनों बहुओं को ये नया काम पकड़ा देती है। वो दोनों सर्फ के पानी से घर की सफाई कर रही थी कि तभी सरला देवी उनके पास झाड़ू लेकर आती है, और झाड़ू लाने के चक्कर में वो खुद ही सर्फ के पानी पर फिसल कर गिर जाती है। ये राम 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 राम, अरे कमर टूट गई रे भैया, उठाओ कोई। अरे ये क्या हो गया? दोनों बहुएं जाकर अपनी सास को उठाती हैं और कमरे में लेकर जाती हैं। तभी उन दोनों के पति भी घर आ जाते हैं। अरे क्या हुआ माँ को? ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है आप दोनों ने इन्हें? वो हम दोनों सफाई कर रहे थे, मम्मी जी वहां आई और फिसल कर गिर गई। हैं? ऐसी किस तरीके की सफाई कर रहे थे आप दोनों जो मम्मी फिसल कर गिर गई? मैंने इन दोनों नालायकों को कहा था कि सर्फ के पानी से घर की सफाई कर दो। हल्का फुल्का सर्फ डालने को बोला था पानी के अंदर, लेकिन लगता है पूरा का पूरा सर्फ का पैकेट बाल्टी में उड़ेल दिया। लेकिन मम्मी जी बाल्टी में सर्फ तो आपने खुद डाला था। हम दोनों तो मना कर रहे थे सर्फ से घर को साफ करने के लिए, लेकिन आपने ही जबरदस्ती की, वरना पोछे से अच्छा खासा घर साफ हो जाता। चुप हो जाओ तुम दोनों। एक तो कोई काम करना आता नहीं, और जब भी कुछ करने जाती हो हमेशा गड़बड़ करती हो। घर की पूरी सेटिंग देखिए तुमने कैसे कर रखी है। कोई चीज कहाँ पर रखी है, कोई चीज कहाँ पर रखी है। घर में घुसना है तो ऐसा लगता है कोई चिड़ियाघर है। माफ करना अजीत भैया, लेकिन इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। जब भी घर की सेटिंग थोड़ी सी चेंज करते हैं तो सब हमें ही 4 बातें सुनाने लगते हैं। एक तो हमें हमारी मर्जी से कुछ करने नहीं देते, और जब आप लोगों के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं तो हमें ही 4 बातें सुनने को मिलती हैं। ठीक कह रही हो तुम पिंकी। जब घर संभालने की जिम्मेदारी हमारी है तो आप हमें हमारा काम क्यों नहीं करने देते? घर संभालना अच्छे से आता है हमें, लेकिन कभी संभालने तो दो। हर चीज में तो आप लोगों को सब कुछ अपने हिसाब से करवाना होता है। कभी हाथ में पूरी जिम्मेदारी दोगे तभी तो कुछ करके दिखाएंगे ना। देखो देखो कैसे कैची की तरह जबान चल रही है। ये नहीं कि सास गिर गई है उसके लिए लस्सी बना कर ले आए, ऊपर से यहाँ खड़ी होकर बहस कर रही है। लस्सी? लेकिन चोट लगने पर तो हल्दी वाला दूध पीते हैं ना। मम्मी ने जो बोला वो लेकर आओ, फिर से अपना दिमाग चलाने लग गई। अपनी सास को लस्सी देकर दोनों बहुएं अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन पिंकी और अनु सारा काम निपटाकर एक साथ बैठी थी, तभी उनकी सास उनके कमरे में आती है।
क्या कर रही हो दोनों? पक्का यहाँ बैठकर चुगली कर रही होगी। काम तो तुम्हें कोई करना होता नहीं। शाम को तुम्हारी बुआ जी घर पर आ रही हैं तो खाना बना लो, और हाँ, खाने में कुछ ढंग का बनाना। ढंग का मतलब क्या बनाना है मम्मी जी? आप खुद ही बता दो। हम कुछ बना देंगे, फिर आप बोलोगी इन्हें तो ये भी नहीं पता कोई मेहमान घर पर आता है तो खाने में क्या बनाते हैं। हाँ, वो तो सच्ची है। एक काम करो, मटर पनीर बना लेना, और बाकी चपाती, पुलाव और रायता। नहीं नहीं मम्मी जी, मटर पनीर रहने देते हैं। बुआ जी को मटर पनीर ज्यादा पसंद नहीं है, उन्हें आलू गोभी और दाल तड़का ज्यादा पसंद है। अरे तू पगला आ गई है क्या? घर में मेहमान आते तो दाल और आलू कौन बनाता है? वो मेरी ननद है, मुझे तुझसे ज्यादा पता है उन्हें खाने में क्या पसंद है। आई बड़ी। अपनी सास के कहने पर दोनों बहुएं अपनी बुआ सास के लिए मटर पनीर की सब्जी बना देती है। थोड़ी देर बाद बुआ सास घर आती है। नमस्ते बुआ जी। पाए लागू बुआ जी। जीते रहो बहू, जीते रहो, जुग जुग जियो। बुआ जी को प्रणाम करके दोनों बहुएं किचन में जाती हैं और ठंडा ठंडा नींबू पानी लेकर आती हैं। ये लीजिए बुआ जी, ठंडा ठंडा नींबू पानी। दोनों की दोनों एक नंबर की कामचोर। जीजी इतने दिनों बाद घर पर आई है और तुम कामचोरों ने इन्हें ये सादा सा नींबू पानी बनाकर दे दिया। चाय नाश्ता नहीं बनाया गया तुम दोनों से? अभी हम चाय ही बनाएंगे माँ जी, लेकिन बाहर कितनी गर्मी है और बुआ जी अभी अभी बाहर से आई हैं, इसलिए हमने ठंडा सा नींबू पानी बना दिया। अच्छा किया बहू, बहुत अच्छा किया। वैसे भी ना मेरा पहले नींबू पानी पीने का ही मन था। चलो जाओ, अब दोनों कुछ खाने को बनाओ। दोनों बहुएं किचन में खाने पीने की तैयारी करने चली जाती हैं। सरला अपनी ननद के साथ बैठकर बातें करने लगती हैं। तभी थोड़ी देर बाद घर की डोरबेल बजती है। अरे देखो तो जरा कौन आया है। पिंकी जाकर दरवाजा खोलती है। अरे अच्छा हुआ भैया आप आ गए। अंदर रूम में एसी है, वो आप बाहर हॉल में लगा दीजिए। एक मिनट, अंदर का एसी तुम्हें बाहर क्यों लगवाना है? सब काम उल्टे पुल्टे करने हैं। हॉल के बाहर हमने कूलर लगवाया तो हुआ है, एसी क्यों लगवाना है? मम्मी जी, लेकिन अब ये कूलर खराब हो गया है और नया कूलर लेने जाएंगे तो अच्छी क्वालिटी वाला इतना बड़ा कूलर कम से कम भी 15 से 20 हजार का आएगा। मैं अपनी शादी में जो एसी लेकर आई थी ना, वो दीदी के कमरे में एक्स्ट्रा ही लगा हुआ है। दीदी की शादी के बाद तो उसका कोई यूज ही नहीं हुआ। इससे तो अच्छा है कि उसे हॉल में लगवा ले। आप और पापा जी ज्यादातर टाइम हॉल में ही रहते हो ना, और यहाँ डाइनिंग टेबल भी है, तो खाना खाते हुए एसी के हवा में बैठेंगे तो और अच्छा लगेगा। रहने दे, अच्छी तरह जानती हूँ इस एसी की ठंडी ठंडी हवा तुम्हें रसोई तक मिले, इसलिए तुम्हें इसे हॉल में लगवाना है ना। अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम दोनों को। कोई जरूरत नहीं है भैया यहाँ पर कुछ लगाने की। अरे लेकिन बहुएं ठीक तो कह रही हैं। अगर एसी की थोड़ी बहुत हवा रसोई में चली भी जाएगी तो उसमें बुराई क्या है? तुम भी ना सरला, हर बात में बहुओं को टोकने की आदत हो गई है। अब जब बुआ सास ने दोनों बहुओं की साइड ली तो सरला भी आगे कुछ नहीं बोल पाई और उसने एसी हॉल में लगवा लिया। दोनों बहुओं ने मिलकर खाना बनाया, तभी खाने की टेबल पर मटर पनीर। हाँ जी मटर पनीर। ये दोनों तो आपके लिए दाल तड़का और आलू गोभी बना रही थी, मैंने ही बोलकर मटर पनीर बनवाया। अगर इन्हें टोक टोक कर एक एक काम ठीक ना कराऊं ना तो सारे काम बिगाड़ दिए। अरे लेकिन मुझे खाने में आलू गोभी और दाल ही ज्यादा पसंद है। हर बार जब आती हूँ तो इन दोनों से यही तो बनवाती हूँ, और मटर पनीर खा खा कर तो इतनी पक चुकी हूँ, अब ये खाने का मन ही नहीं करता। जब भी किसी के घर जाओ तो सब मटर पनीर ही बना देते हैं। अच्छा भला बहुएं मेरी पसंद की सब्जी बना रही थी, खामखा मटर पनीर की सब्जी बनवा दी तुमने। अब अपनी ननद के मुंह से ये बात सुनकर सरला का तो मुंह बन जाता है। उसके आगे फिर वो दोनों बहुओं को कुछ नहीं कह पाती। कुछ दिन बाद उन्हें एक फैमिली फंक्शन में जाना था, तो वो अपना सामान पैक करके घर से निकलने लगते हैं और घर पर रह जाती हैं दोनों बहुएं। देखो हम बस 2 दिन के लिए जा रहे हैं, कृपा करके 2 दिन घर को संभाल लेना, और हाँ घर में कोई भी छेड़छाड़ मत करना, वरना तुम्हारा फैलाया हुआ रायता समेटने में मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। पूरे घर की ऐसी की तैसी करके रख दोगी तुम। ठीक है मम्मी जी। सब लोग टैक्सी में बैठकर घर से चले जाते हैं। उनके जाते ही दोनों बहुओं को न जाने आज कितने समय बाद राहत की सांस मिलती है। शुक्र है ये सब हम दोनों को घर पर अकेला छोड़कर चले गए। कम से कम 2 दिन तो घर को अपने तरीके से संभालेंगे, वरना हर चीज में ऐसे मत करो वैसे मत करो, और जब काम बिगड़ जाएगा तो सारा इल्जाम हमारे ऊपर डाल देंगे। हाँ दीदी, चलो ना हम दोनों सबसे पहले ये फर्नीचर की सेटिंग ठीक करते हैं और ये फालतू का जितना भी सामान है ना स्टोर रूम में रख देते हैं।
पता नहीं क्या क्या रखवाया हुआ है यहाँ पर, जिन चीजों का काम ही नहीं है वो भी यहीं पर है। अनु और पिंकी पूरे 2 दिन घर को अपने तरीके से संभालती हैं और घर को बिल्कुल चकाचक कर देती है। सबके आने से पहले वो सारा खाना भी बनाकर तैयार कर देती हैं। सुबह की ट्रेन से घर वाले घर आते हैं और उनके साथ बुआ जी भी आती हैं, लेकिन जैसे ही वो घर में कदम रखते हैं तो उन्हें यकीन ही नहीं होता कि ये उनका ही घर है। ये हमारा घर है, इतना साफ और इतना व्यवस्थित। पिंकी, अनु भाभी, अरे आ गए आप लोग। वाह अनु, घर का तो नक्शा ही बदला हुआ है। किसी को बुलाया था क्या घर की सेटिंग कराने के लिए? हाँ, अपने आप को। पहली बार घर में अपनी मर्जी से हम दोनों ने कुछ किया है। क्या सच कह रही हो तुम? जी, कैमरा लगे हैं घर में, चेक कर लीजिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब हमारे पीछे से तुम घर को इतनी अच्छी तरह से रख सकती हो, तो जब हम सब लोग घर में रहते हैं तब तुम्हें क्या हो जाता है? अजीत भैया, जब सब घर में होते हैं ना तो हमें हमारे अकॉर्डिंग कोई काम ही नहीं करने देता। अगर हम आलू की सब्जी में टमाटर डालना चाहें तो वो हमें डालने नहीं दिया जाता। कहते हैं खटाई के लिए अमचूर डाल दो। मेरे कहने का ये मतलब है कि काम हम भी करना जानते हैं और अच्छा करना जानते हैं, लेकिन कभी हमारे हाथ में काम की बागडोर सौंपो तो सही। आप दूध मांगोगे, हम आपको खीर देंगे, लेकिन खीर बनाने का मौका तो दो। बिल्कुल ठीक कहा तुम दोनों ने बहू। मैं जब भी तुम्हारे घर आती हूँ तो यही देखती हूँ, तुम लोग बहुओं को अपनी मर्जी से कुछ करने ही नहीं देते। हर समय उन्हें नीचे और खुद को ऊपर दिखाते हो कि जो आता है सिर्फ तुम्हें ही आता है। इन दोनों को जैसे कुछ आता ही नहीं। इंसान को जब तक मौका ना दिया जाए तब तक वो कभी अपनी काबिलियत नहीं दिखा सकता, और तुम सबको ये बात अब समझनी होगी। आप ठीक कह रही हो जीजी, और इसमें सबसे बड़ी गलती मेरी है। मेरी ही सोच हमेशा से ऐसी रही, लेकिन अब समझ में आ गया कि जब मौका मिला तो इन दोनों ने हर चीज मुझसे बेहतर करके दिखाई है। अब से ये टोकना बंद। तुम्हें जो चीज जैसी करनी है वैसे करना बेटा। सरला देवी के परिवार की तरह ही कभी कभी हम भी अपनी चीजें दूसरों पर इतनी ज्यादा थोप देते हैं कि जहां वो अपनी काबिलियत से आसमान की ऊंचाई छू सकते हैं, वहां हम अपने कानून लगाकर उन्हें जमीन से ऊपर ही नहीं उठने देते, जैसा पिंकी और अनु के साथ हो रहा था। लेकिन उन दोनों को एक मौका मिला तो उन्होंने खुद को सबके सामने साबित करके दिखाया, और जो घर वाले हमेशा उनके काम में इंटरफेयर करके उन्हें शर्मिंदा करते थे, आज वो खुद ही उनके सामने शर्मिंदा हो गए।